नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास जी के क्लासेस में। और जैसा कि आपको पता है दोस्तों, रोज़ शाम 8 बजे अपनी क्लास आती है राजस्थान पशु परिचर की, और सुबह अपनी क्लास आती है 6:30 बजे इंडिया और वर्ल्ड के करंट अफेयर की। तो जैसा कि आपको पता है, अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान में पशु परिचर से रिलेटेड। मैंने सारणी करवाई थी कल, और आज अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के पशुओं के वैज्ञानिक नाम, कुल प्राप्त होने वाले मांस के बारे में क्या क्या किसे बोलते हैं, ये हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले आप चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बीच में छोड़ के चले जाते हो। 10 मिनट की सारी वीडियो होती है उसमें से। और वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताना कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ सही समझ में आ रहा है या नहीं, कंटेंट कैसा है। तो आज की क्लास में शुरू करते हैं। पशुओं के नाम और उसका जंतु का नाम देखेंगे, उसके कुल वंश का नाम देखेंगे, और मांस का नाम देखेंगे क्या बोलते हैं। तो पहला अपना देसी गाय। देसी गाय को बोस इंडिकस बोलेंगे। उसका कुल है बोविडी दोस्तों, और इसके मांस को कहते हैं बीफ। आगे विदेशी गाय, इसे कहेंगे हम बोस इंडिकस, और इसके मांस को, इसके कुल के वंश का नाम क्या होगा, बोविडी वंश होगा, और मांस बोलेंगे इसको बीफ। इसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा भैंस। भैंस का जंतु नाम होगा बोबिलिस, और उसके कुल का या वंश का नाम होगा बोविडी दोस्तों, और मांस होगा बफिन या फ्लैश। भैंस का मांस होता है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिएगा बकरी है। कैपरा एग्रेगर्स हिरकस या कैपरा हिरकस भी बोल सकते हैं। और बकरी की जो वंश या कुल होगा बोविडी होगा, और इसका चेवन, इसका मांस होता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है, बकरी के बाद आती है भेड़। तो भेड़ का ओबिस एरिस का जंतु का नाम होगा, यानी वैज्ञानिक नाम क्या होगा, ओबिस एरिस, और कुल होगा बोविडी, और इसके भेड़ का मांस होता है, उसे बोलते हैं मटन। क्या बोलेंगे, मटन। इसके अलावा नेक्स्ट है मुर्गी दोस्तों। तो मुर्गी का वैज्ञानिक नाम होगा गेलस गेलस ड्रोमिस्टिक्स, और इसके कुल का नाम होगा या वंश का नाम होगा फेसियोनिडी। जबकि इसके मांस को बोलेंगे चिकन या सफ़ेद मांस मुर्गी के, यानी चिकन खाते हैं ना होटलों में, वही होता है। कुड़क मुर्गी होती है, उसके वंश जंतु का नाम होगा गैलस गैलस पी, और फेसियोनिडी इसके कुल का नाम होगा, और टेंडर इसके मांस को बोलेंगे। आगे है दोस्तों सुअर। सस इंडिकस बोलेंगे जंतु का नाम। सुईडी इसके कुल का नाम होगा। पोर्क इसके मांस को बोलेंगे, याद रखिएगा। आगे दोस्तों सुअर की नमकीन। सस इंडिकस इसका जंतु नाम होगा। सुईडी इसका कुल होगा, और बेकान या बेकोन इसके मांस को बोलेंगे दोस्तों। तो ये जंतुओं के नाम, वैज्ञानिक नाम, और कुल वंश, जाति का नाम, और मांस के प्रकार या मांस का नाम मैंने आपको करवा दिया है। आगे देखते हैं गाय का वितरण। अभी ये राठी गाय, अपने राठी गाय कहाँ मिलेगी, ये जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर में मिलेगी। जबकि साहिवाल मिलेगी गंगानगर में। ये सारी चीज़ें आप एक बार यहाँ स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करवाऊँगा। अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ले लीजिएगा। ये राजस्थान का, नए राजस्थान का नक्शा है आपके सामने। आगे करते हैं हम आज भैंस। भैंस के बारे में कंप्लीट जानकारी लेते हैं। तो भैंस का कुल या वंश होता है बोविडी, और कॉमन नाम होता है ब्लैक डायमंड। भैंस को क्या बोलेंगे, ब्लैक डायमंड, यानी काला हीरा। विश्व की समस्त भैंसों में मुख्य 2 प्रकार से बांटा जाता है। एक होती है दोस्तों अफ्रीकन भैंस, और एक होती है एशियन भैंस। जबकि एशियन भैंस को भी हम 2 पालतू पशुओं में बांटेंगे, जंगली भैंस और एक पालतू भैंस। कौन कौन सी, जंगली भैंस और पालतू भैंस। फिर हम पालतू भैंस को दो भागों में बांटेंगे, जलीय वाटर मास बफन वाली भैंस, या स्वैम्प या दलदली केरा बीफ, यानी जो भैंसें दलदल में रहती है वो वाली भैंसें। आगे देखते हैं वाटर या रिवर भैंस, यानी पहले जलीय भैंस के बारे में देखते हैं। यह भैंस मुख्य रूप से अधिक दूध देने वाली होती है, और इसकी दूध की क्षमता होती है प्रति भैंस 1300 से 2000 लीटर। 300 दिन दूध देगी ना, तो 1300 से 2000 लीटर दूध देगी दोस्तों। और भारत में मुख्य रूप से रिवर भैंसें ही पाई जाती है,
यानी इस तरह की अपने भैंसें पाली जाती है जो हम उन अपने घरों में होती है। और भारत में भैंस की 13 नस्लें पाई जाती है। ये बात इंपॉर्टेंट नोट करना दोस्तों, कितनी नस्लें हैं भारत में भैंसों की? 13 प्रकार की नस्लें होती है। आगे भैंस देखते हैं हम वाटर रिवर भैंस के बारे में। आकार या भार के अनुसार निम्न भागों में बांटा गया है। भारी श्रेणी की और मध्यम श्रेणी की और एक आगे आएगी हल्की श्रेणी की। तो भारी श्रेणी में जाफराबादी मिनी एलिफेंट बोलेंगे, यानी छोटे हाथी जैसी, नीली रावी और मुर्रा, ये अपने हरियाणा में चलती है ज़्यादा। जबकि मध्यम श्रेणी में बदावरी, महसाना और नागपुरी भैंस हम पढ़ेंगे। उसके अलावा हल्की श्रेणी में कौन सी भैंस आएगी दोस्तों? सुरती भैंस हल्की श्रेणी में आएगी। अब अपने भैंसों की नस्लें देखते हैं। भैंसों की नस्लें कितने प्रकार की होती है? मुर्रा नस्ल होती है, सुरती होती है, मेहसाना होती है, जाफराबादी ये गुजरात में होती है, और ये नीली रावी और ये मेहसाना उत्तर प्रदेश की है, और बदावरी गाय सबसे ज़्यादा वसा वाली गाय भैंस होती है दोस्तों, याद रखना। अब हम डिटेल में एक एक की बात करते हैं। और पहली भैंस अपनी मुर्रा भैंस। ये मुर्रा भैंस, इसका मूल स्थान देखिएगा दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यहाँ ये मिलती है ज़्यादा। और उपनाम दिल्ली भैंस के नाम से उसे जाना जाता है। वितरण क्षेत्र राजस्थान में कहाँ होगा? जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और अजमेर संभाग में होगा। और इसकी मेन विशेषता ये जेड ब्लैक काले रंग की है। सामने आपके मुर्रा भैंस है दोस्तों। इसे खुंडी भैंस भी बोलते हैं, हरियाणवी भैंस भी बोलते हैं दोस्तों, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों इसी भैंस के बारे में। इसका जो शरीर होता है वी आकार से आगे से मुड़ा सिकुड़ा होता है और पीछे से क्या होता है? चौड़ा होता है। और दूसरी अपनी भैंस होती है वो होती है नीली रावी भैंस दोस्तों। इसका उत्पत्ति स्थान होगा पंजाब के फिरोजपुर व अमृतसर की रावी तथा सतलज नदियों की घाटियों के मध्य, यानी पंजाब में मिलेगी कंप्लीट दोस्तों ये भैंस। इसका नाम है नीली रावी। कुछ कुछ गाँवों में मैंने ये भैंसें देखी, आगे से मुँह होता है इसका सफ़ेद, आधा सफ़ेद मुंह होता है दोस्तों इसका, याद रखिएगा। जबकि राजस्थान में ये भैंस अपने मिलेगी अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, यानी पंजाब से सटे इलाकों में ये भैंस देखने को मिलेगी आपको। इसका उपनाम क्या होगा दोस्तों? पंच कल्याणी, पंचभद्रा इसका उपनाम होगा। जबकि इसके वितरण क्षेत्र को देखते हैं तो वितरण क्षेत्र में ये दोस्तों वितरण क्षेत्र इसका उपनाम ये होंगे। और वितरण क्षेत्र राजस्थान के हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ में मिलेगी। और इसे आंखें कंजरी बिल्ली की तरह, जिन्हें बाल आइज भी कहा जाता है दोस्तों। उत्पादन दूध का कितना देगी ये? प्रति ब्यांत 1500 से 1800 लीटर दूध देगी, ये बात भी आप नोट करिएगा। और प्रथम ब्यांत में भैंस की उम्र 40 से 48 माह की होगी दोस्तों। दूध में वसा भी अच्छी होगी, 8 से 10% की वसा मिलेगी यानी। तो ये थी आज की क्लास। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।